दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके नाम से ही लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी। हम सबको बोला जाता है कि इंश्योरेंस लो, फ्यूचर सिक्योर करो, फैमिली को प्रोटेक्शन। पर जब सच में जरूरत पड़ती है तब सबसे ज्यादा सुना गया सेंटेंस क्या होता है? योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। और उस मोमेंट पर इंसान को लगता है जैसे उसके साथ धोखा हो गया। सालों तक प्रीमियम दिया, टाइम पे दिया, एजेंट ने प्रॉमिस किया था सब कवर होगा, फिर क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया? आज हम इंश्योरेंस पॉलिसी का असली गेम समझेंगे, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से। इंडिया में इंश्योरेंस का मार्केट काफी बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट कंपनीज जैसे एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, अलाइड इंश्योरेंस, ये सब करोड़ में पॉलिसीज बेचते हैं। एड्स में क्या दिखाया जाता है? हैप्पी फैमिली, टेंशन फ्री लाइफ, एक्सीडेंट हुआ तो इंस्टेंट सपोर्ट, हॉस्पिटल बिल जीरो। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है दोस्तों। इंश्योरेंस एक इमोशनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा लीगल लैंग्वेज में होता है। जब एजेंट पॉलिसी बेचता है वो बेनिफिट्स हाईलाइट करता है, जब क्लेम आता है कंपनी कंडीशंस हाईलाइट करती है। इंश्योरेंस का गेम यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क लेती है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वो एक्चुअल टेबल्स के बेसिस पर डिसाइड करती है कि कितने लोग क्लेम करेंगे और कितने नहीं। अगर सबका क्लेम अप्रूव हो जाए बिना चेक के तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। लेकिन उनका सिस्टम वेरिफिकेशन हैवी होता है। क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे सबसे कॉमन रीजन होता है नॉन डिस्क्लोजर। मतलब पॉलिसी लेते वक्त आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपा ली, जैसे कि आप स्मोकर हो लेकिन फॉर्म में नॉन स्मोकर लिख दिया, या आपको डायबिटीज था लेकिन मेंशन नहीं किया, तो फिर क्लेम गड़बड़ हो जाएगा। लोग सोचते हैं छोटा सा डिटेल है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हर डिटेल मैटर करती है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के वक्त पूरा मेडिकल हिस्ट्री निकाल लेती है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, फार्मेसी डेटा, प्रीवियस रिपोर्ट्स, सब वेरीफाई होता है। अगर उनको पता चला कि पॉलिसी लेने से पहले से डिजीज थी और डिस्क्लोज नहीं की गई, क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा बड़ा रीजन होता है वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस में इनिशियल 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है और कुछ स्पेसिफिक डिजीज का 1 से 4 साल तक वेटिंग पीरियड होता है। लोग पॉलिसी लेते ही सोचते हैं सब कवर हो गया, लेकिन अगर उस वेटिंग पीरियड के अंदर क्लेम किया तो रिजेक्शन पॉसिबल है। तीसरा रीजन होता है पॉलिसी लैप्स होना। बहुत लोग प्रीमियम टाइम पे नहीं भरते, 2-3 महीने डिले हो गया, ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, पॉलिसी लैप्स हो गई, और जब इमरजेंसी आई तब पता चला पॉलिसी एक्टिव ही नहीं थी। इंश्योरेंस कोई इमोशनल प्रॉमिस नहीं है दोस्तों, ये एक लीगल अग्रीमेंट है। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ सुसाइड से होती है इनिशियल 12 मंथ्स के अंदर, तो जनरली क्लेम रिजेक्ट हो सकता है एज पर पॉलिसी कंडीशन। अगर एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया है लेकिन डेथ नेचुरल कॉज से हुई है तो राइडर बेनिफिट नहीं मिलेगी। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं 50 लाख का कवर लिया है मतलब किसी भी सिचुएशन में 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन राइडर अलग है, बेस पॉलिसी अलग है। हेल्थ इंश्योरेंस में एक और गेम होता है दोस्तों, सब लिमिट्स का। रूम रेंट लिमिट होती है। अगर पॉलिसी में 5000 डे रूम रेंट अलाउड है और आप 10,000 का रूम ले लेते हो तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग सकता है। मतलब सिर्फ रूम का नहीं, पूरा बिल प्रोपोर्शनेटली कट हो सकता है। तब इंसान को लगता है कंपनी फ्रॉड है, लेकिन सच ये है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पहले ही लिखा था जो आपने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट कभी पढ़ते ही नहीं, एजेंट पर भरोसा करके साइन कर देते हैं। और सच कहूं, हर एजेंट गलत नहीं होता, लेकिन हर एजेंट परफेक्ट भी नहीं होता। उसका फोकस सेल क्लोजर करना होता है, आपका फोकस पॉलिसी को समझना होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मिस सेलिंग। कभी कभी लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान बोलकर इंश्योरेंस बेच दिया जाता है, एंडाउमेंट प्लान को डबल पैसा बोलकर बेच दिया जाता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को गारंटीड बोल दिया जाता है। दोस्तों, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। टर्म इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन होता है, एंडाउमेंट और यूलिप में कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम IRDAI के नाम से जानते हैं। रूल्स बने हुए हैं। फ्री लुक पीरियड होता है 15 दिन का दोस्त। अगर पॉलिसी आपको पसंद नहीं आई तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, लोग फ्री लुक पीरियड में डॉक्यूमेंट खोलते ही नहीं है। अब दोस्तों, जान लो कि क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें।
सबसे पहले रीजन लेटर ध्यान से पढ़ें। हर रिजेक्शन का रिटन रीजन होता है। अगर आपको लगता है गलत रिजेक्ट हुआ है तो ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन करें। अगर वहां से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। आपके पास राइट्स है लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा गेम फियर मार्केटिंग है दोस्तों। अगर आज पॉलिसी नहीं ली तो फैमिली रोड पर आ जाएगी, लोग ऐसा सोचते हैं और ये लाइन इमोशनल होती है। लेकिन बिना समझे पॉलिसी लेकर और बाद में क्लेम रिजेक्ट होना वो ज्यादा पेनफुल होता है। इंश्योरेंस लेने से पहले 3 चीजें याद रखो दोस्तों। पहला, प्रपोजल फॉर्म खुद भरो या खुद पढ़कर साइन करो, ब्लैंक फॉर्म पर साइन मत करो। दूसरा, हर मेडिकल कंडीशन ऑनेस्टली डिस्क्लोज करो, छोटी लगती हो तब भी। तीसरा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ सेव करके रखो और इंपॉर्टेंट क्लॉज को हाईलाइट करो। दोस्तों एक बात समझ लो, इंश्योरेंस कंपनी दुश्मन नहीं है आपकी, वो बिजनेस है और बिजनेस इमोशन से नहीं डॉक्यूमेंट से चलता है। अब थोड़ा मैं आपको रियल सिनेरियो इमेजिन करवाता हूँ। एक आदमी ने 10 साल प्रीमियम दिया, सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि पॉलिसी लेने से 2 साल पहले उसको हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड हुआ था, जो उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया था। मतलब क्लेम रिजेक्ट। फैमिली को लगता है कंपनी ने पैसा खा लिया, कंपनी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। यहाँ गलती किसकी थी आप बताओ, सिस्टम की या अवेयरनेस की? इंश्योरेंस पॉलिसी एक सेफ्टी नेट है, लेकिन उस नेट में होल्स तब बनते हैं जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो। दोस्तों सच कड़वा होता है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का मेजर रीजन फ्रॉड नहीं, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं बताता हूं आपको मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि इंश्योरेंस कंपनी हर क्लेम रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि जेन्युइन और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज केसेस में मेजॉरिटी क्लेम्स सेटल होते हैं। मिथ ये है कि एजेंट ने बोला था कि सब कवर होगा, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड होता है। एजेंट की बात पर विश्वास करने से अच्छा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लें। मिथ ये है कि छोटी डिजीज बताने की जरूरत नहीं है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि वही छोटी डिटेल फ्यूचर में बड़ा रीजन बन सकती है। आपने अभी देखा जो मैंने आपको बताया था सिचुएशन। मिथ ये है कि इंश्योरेंस लेने के बाद टेंशन खत्म, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि इंश्योरेंस लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की, रिन्यूअल टाइम पे करने की और ट्रांसपेरेंसी रखने की। दोस्तों आज के वीडियो का पर्पस किसी कंपनी को ब्लेम करना नहीं था, किसी एजेंट को ब्लेम करना नहीं था, पर्पस था गेम समझना। इंश्योरेंस पॉलिसी एक शील्ड है, लेकिन शील्ड तब काम करती है जब सही तरीके से पहना हो आपने। अगर आज के बाद आप इंश्योरेंस लोगे तो स्मार्ट तरीके से लोगे, अगर ऑलरेडी लिया है तो डॉक्यूमेंट चेक करोगे। नॉलेज ही रियल प्रोटेक्शन है दोस्तों। मैं हूं आदित्य और ये था इंश्योरेंस पॉलिसी का असली गेम। दोस्तों कमेंट करके बताओ कि क्या आपका भी कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट हुआ है, या फिर किसी एजेंट ने झूठ बोलकर आपको पॉलिसी बेची हो, या फिर आपने कहीं गलती करी हो। और दोस्तों अगर आपको ये अवेयरनेस वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।